हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट साइड नीट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हम आज आगे बढ़ते हैं। कुछ कारणवश हम बीच में नहीं मिल पाए थे, लेकिन आज दोबारा से क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना बचा कुचा चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो क्या था, एनिमल किंगडम, क्लास 11th का बायोलॉजी। ठीक, बस सेकंड देखिए आप लोग। आज बच्चों को हम स्टार्ट करते हैं एनिलीडा से। ठीक है बच्चों, तो फिर आज बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं एनिलीडा से। हमने नीमाटोडा मतलब एक्स हेलमेंथिस तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हमको कंप्लीट करना है क्या, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, मोलस्का एंड उसके आगे के जितने भी, उसमें देखिए मैं मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। क्या बताऊँगा, मेन पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और याद रखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएँ। और लाइक करिए वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। चलिए, तो आज हम आपको बता देते हैं पहले एनिलीडा में क्या इंपॉर्टेंट। देखिए एनसीईआरटी में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आना क्या है, पढ़ना क्या है, वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। एनिलीडा में सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट मैंने आपको जो ट्रिक्स दी थी स्टार्टिंग में, अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो अब जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वाली वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। एनिमल किंगडम के कुछ जो मैंने पहले कंसेप्ट दिए थे कि आप उनको याद कर लेंगे तो आपको आगे का सारा कुछ याद हो जाएगा। आपको अगर बोर्ड की स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो ट्रिक्स कम है, क्योंकि इसमें देखिए मैंने बता दिया था ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे याद करना है, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एक ट्रिक के थ्रू बताया कि आपको ये जब सब पढ़ेंगे, वो जब पढ़ लेंगे तो ये सब आपका अपने आप हो जाएगा। बोला कि आपसे, मान लीजिए बोर्ड के स्टूडेंट ने कि आपसे बोला आर्थ्रोपोडा के 5 हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए लिख के, तो आप उसमें 3-4 तो आराम से उसमें देख लेंगे, 1-2 यहाँ से एग्जांपल याद कर लीजिए, ख़त्म कहानी। और कंपटीशन के स्टूडेंट तो देखिए आगे, ठीक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें एनिलीडा देखिए, बायलेटरी सिमेट्री होते हैं, ये याद रखिएगा। प्लेटीहेलमिन्थेस से हमारे बायलेटरी सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। तो एनिलीडा ऑब्वियसली बायलेटरी सिमेट्री, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंट, ये SEG है ना, इसको पूरा लिख लो, सेगमेंट, ठीक, सेगमेंटेड, ठीक। अब सेगमेंट मतलब जानते हो, सेगमेंट किसे कहते हैं, टुकड़े। अब आपने लीच देखी है, लीच देखिए, 1 सेकंड में लीच दिखा देता हूँ आपको। अब आपने लीच कोशिश करता हूँ मैं लीच की फ़ोटोज़ में डाल दूँगा, ठीक। आप वहाँ से लीच देखिएगा, लीच होती क्या है मेन, ठीक है। अभी जो मैंने बोला उसमें लीच देख लीजिएगा क्या होती है, ठीक। लीच ऐसी होती है। अब सेगमेंट मतलब उसमें टुकड़े होते हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए एक, सपोज़ करिए ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया, ऐसे इसको सेगमेंट कर दिया अलग अलग ऐसे टुकड़े। तो जो भी ये सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट, इसी सेगमेंट को मतलब ये अंदर से भी डिवाइड होते हैं। एक तरह का सेगमेंट होता है जो ऊपर से बस लाइन पड़ी है, ऊपर से लाइन, देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर से लाइन पड़ी है, दिस इज़ नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंट जो अंदर से भी टुकड़ा पूरा हो, अगर हम उसको तोड़े तो वो पूरा टुकड़ा टूट जाए, जैसे अर्थवर्म, अंदर से भी वो पूरा ही उसमें लाइन होती है, अंदर तक होते हैं ऐसे टुकड़े। ये समझिए 2 मतलब 10-12 टुकड़े ले लीजिए गोल गोल, उनको आपस में चिपका दीजिए, तो क्या है, एक सेगमेंट बन के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यही है, ये अलग अलग टुकड़े हैं, जैसे ये सब अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बस इसी में पाया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक। उसका LON, ये लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, शॉर्ट में लिख दिया लॉन्गिट्यूडिनल, लिख लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया था लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्पेलिंग LONGITUDIAL, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होती हैं, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा जी, बिल्कुल पढ़ा है। कैसे पढ़ा है बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे ये हमारी मसल है, मसल है क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ने उसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, ठीक, उसके अंदर गए। हम और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे कि ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा क्या होता है, ये सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पर। हम बस आपको ये बताने जा रहे हैं कि सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल, मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, सो लॉन्गिट्यूडनल को ऐसे दिखाएंगे हम, ये लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी है जो लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर मसल,
ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर जो मसल्स हैं, ये हमारा मेन मकसद होता है लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो सीधी मसल्स हैं उसमें, ऑर्गेनिज्म में, सर्कुलर जो गोल गोल है। अब जैसे अर्थवर्म को देखिए, अर्थवर्म क्या करता है, जब आगे चलता है ऐसे, सीधी बात है, जब आगे को यूँ चलेगा रेंग के, तो अपनी बॉडी को पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे ही तो करता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट आगे, कॉन्ट्रैक्ट आगे। तो क्या करता है, उसमें जो सर्कुलर मसल है वो यूँ मूव करती है ऐसे, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो ऐसे मूव करती है। तो उसका ये मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट, ये और ये आगे वाला, ये मूवमेंट हमारा लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स करती हैं। ये अभी देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल, हम जो अपना मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे लोकोमोशन, उसमें अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया क्योंकि आपके अभी समझ आएगा नहीं, वो आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से आएगा। एक पैरापोडिया नाम की चीज़ होती है, इसको रट लीजिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है। पैरापोडिया, पैरापोडिया एग्जाम में लिखा जाएगा। बताइए पैरापोडिया किसमें पाया जाता है, निम्नलिखित में से, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पैरापोडिया। जो भी ऐसे आएगा क्वेश्चन, ऑप्शन दे देगा, नीरिस दे देगा आपको, आर्थ्रोपोडा दे देगा आपको, स्पॉन्ज दे देगा आपको, एक चीज़ और कोई दे देगा। तो याद रखिए पैरापोडिया हमेशा नीरिस में पाया जाएगा। नीरिस क्या चीज़ होती है, नीरिस बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर रखिए, मैं बताऊं आपको। पेज नंबर आप खोल लीजिए 52 का पेज नंबर में आपके जो नीरिस का एक डायग्राम दिया है वही एक नीरिस है, और जो उसके पैर दिए ना यूँ बगल में छोटे छोटे पैर, उसी को हम पैरापोडिया कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, लिख लो इसके बगल में, इसका काम लोकोमोशन। इसका काम होता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करने में पैरापोडिया। पैरापोडिया एग्जाम्पल किसका है, नीरिस का। याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हेल्प करता है हमारा लोकोमोशन में। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने उस दिन बताई थी ट्रिक, उस ट्रिक का ही पहला पार्ट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में केवल और केवल एनिलीड्स में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, एनिलीड्स में। कुछ एक्सेप्शन है, वो मत याद करिए, वो मैं किसी दिन बता दूंगा आपको एक्सेप्शन, इस चैप्टर खत्म होने पे बता दूंगा। ठीक, लेकिन अभी इतना याद रखिए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में, एनिलीडा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में, एनिलीड्स में। ठीक, अच्छा अभी नेफ्रीडिया क्या चीज़ है, नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलीड्स। क्या है, अच्छा अभी नेफ्रीडिया क्या चीज़ है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसको ऐसे कर दो यहाँ से साइड में, इसमें ना मिक्स होता है। ठीक, नेफ्रीडिया क्या है, नेफ्रीडिया हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। मतलब हम लोगों में एनस होता है, ऐसे ही एनिलीडा में नेफ्रीडिया होता है। और किसमें, मैंने नेमाटोडा में क्या बताया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एच शेप सेल। वेरी गुड, एच शेप सेल्स बताए थे। ठीक, गुड। और उसमें क्या बताया था मैंने, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वेरी गुड, प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्रोटोनेफ्रीडिया। गुड, नेफ्रीडिया पाया जाएगा एनिलीडा में, कंफर्म याद रख लो, नेफ्रीडिया पाया जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया पहली बात क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। पैरापोडिया क्या होता है, हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक, इतनी कहानी खत्म। अब कभी कभी आपसे घुमा फिरा के छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते, बताइए एनिलीड नहीं बोलेगा, कई बार तो बोल देते इनवर्टिब्रेट्स में बताइए कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, डबल वेंट्रल, डबल बोलना है, सिंगल नहीं, सिंगल हम लोगों में पाया जाता है, इनमें बोलोगे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हम लोगों में सिंगल, हॉलो, हमारे में हॉलो होगा, इनमें सॉलिड होता है, यहाँ सॉलिड लिख लो, इसमें सॉलिड लिख लो, इनका सॉलिड होगा, हमारा हॉलो होता है नर्वस सिस्टम, याद रखना। इन लोगों का सॉलिड होगा, इनवर्टिब्रेट्स का सॉलिड,
डबल वेंट्रल नर्वस सिस्टम इन नर्व कॉर्ड, याद रख लो, ठीक। एनिलीड्स और सभी में भी यही होता है आगे के वर्टिब्रेट्स को छोड़ के, ठीक। अब आपसे कई बार डायरेक्ट ये बोलने की बताइए अर्थवॉर्म में कौन सा नर्व कॉर्ड होगी, डबल। एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं आपको, ठीक। पैरापोडिया का एग्जाम्पल नीरिस याद रखिए, ठीक। और जो नीरिस होता है ना, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, पता है क्या एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, नीरिस क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, ठीक। स्पेलिंग देख लेना भाई डायोशियस की, सॉरी ई पहले आएगा, डायोशियस, ठीक। डायोशियस का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों एनिमल अलग अलग, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल। मोनो मतलब ऐसे ट्रिक याद रखो, मोनो मतलब सिंगल होता है, सिंगल मतलब मदर फादर दोनों एक में, मोनो मदर फादर एक में, डायोशियस दो हैं, दो डाई मतलब दो ऑर्गेनिज्म, एक फादर एक मदर, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मोनोशियस मतलब एक सिंगल, भाई मोनो मतलब एक के लिए होता है, एक मतलब दोनों एक ही में है, और दोनों एक ही में होते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक तो हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, इसी को हम बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। लिख लीजिए इस वर्ड को, हर्माफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल, ठीक। आ जाइए, इसका एग्जाम्पल रख लीजिए, एक तो नीरिस, एक अर्थवर्म एंड लीच। लीच को हम और कहते हैं हिरुडिनेरिया, बुक में दिया है 52 पेज नंबर पे। लीच का दूसरा नाम है हिरुडिनेरिया, फोटो दिखाई थी वही, ठीक। एंड अर्थवर्म, और ये दोनों होते हैं हमारे मोनोशियस, मोनोशियस, फोटो दिखाई थी वही, ये हमारे होते हैं मोनोशियस, मतलब दोनों एक ही में होंगे, मेल और फीमेल, ठीक। अब हमारा एनिलीड खत्म होता है, अब आ जाते हैं हम अपने जल्दी से जल्दी ऑर्थोपोडा पे। किस पे, ऑर्थोपोडा पे। मिटा देते हैं एनिलीड को, तो वो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, एनिलीड खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम अपने, ठीक, आ जाओ एनिलीड्स पे, एनिलीड सॉरी ऑर्थोपोड, एनिलीड तो हो गया। चलो बच्चों, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बारे में तो पता ही होगा, क्या जल्दी बताओ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दो, मैं मान जाऊँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऑर्थोपोडा के बारे में तो पता ही होगा, लार्जेस्ट फाइलम, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दो, ओके, लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा ये बताओ सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, जल्दी बताओ। देखो फर्स्ट लार्जेस्ट तो जानते हैं, लार्जेस्ट फाइलम हमारा होगा फर्स्ट, जो लार्जेस्ट होगा ये तो ऑर्थोपोडा हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा, जल्दी बताओ। मोलस्का, वेरी गुड, इसको रट लो बेटा। ऑर्थोपोडा तो याद रहता है सबको लार्जेस्ट, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट नहीं पता होता, एग्जामिनर यही गेम खेलता है। जानते ना भाई, देश का प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। देश अपना, अच्छा ये बताओ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा ये बताओ बिहार का मुख्यमंत्री कौन, आगे बच्चे सोचेंगे। बेटा हमको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक। डन। अरे बिहार वालों को तो पता होगा ना, दिल्ली वालों को इतना नहीं पता होगा, आधों को तो अपना ही नहीं पता होता, बस प्रधानमंत्री याद है बच्चों को। अरे बिहार वालों को तो पता होगा ना, दिल्ली वालों को इतना नहीं पता होगा, आधों को तो। अच्छा ठीक है, आ जाओ। आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन मतलब, 1 सेकंड रुकिए, आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन क्या होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन एक ऐसा स्केलेटन होता है जो बना होता है काइटेनिस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का मतलब
एन, एक ऐसा स्केलेटन होता है, देखो इसको काइटिन का मतलब एन, इसको मैं बाद में बताऊंगा किस चीज़ का होता है, ये तुम्हारी शायद काम का है नहीं। 1 सेकेंड रुको, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। जैसे ग्लूकोसामीन का होता है, लेकिन देखो तुम्हारे में है कि नहीं, मुझे नाम भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 1 सेकेंड रुको, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। जैसे ग्लूकोसामीन का होता है, लेकिन देखो तुम्हारे में है कि नहीं, मुझे नाम भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, इसका असली नाम ये है, मैं नाम भूल गया था, वही कहूँ। काइटिन का है एन एसिटाइल डी ग्लूकासोअमीन। लिख लो, ये कभी कभी पूछ लेता काइटिन किस चीज़ की बनी होती है। एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन, ठीक, एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, ठीक, स्पेलिंग देख लेना। काइटिन एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन बहुत बार आता है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए है, ठीक। अब ये काइटिन होता क्या है, ये क्या है अपना, देखो रेजिस्टेंट होता है किस चीज़ का, किस चीज़ का, जल्दी बताओ भाई। इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, पहली बात। देखो रेजिस्टेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से, कोल्ड वेदर, जो भी इसमें थर्म मतलब हीट कर दो कुछ, मतलब इतना तगड़ा होता है ये। अगर कोई कहते हैं ना, एक कॉकरोच ही एक ऐसी प्रजाति है, ऑर्थोपोडा में कॉकरोच आता है, याद रखना। और एक कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति है, अगर कुछ भी नष्ट हो जाए दुनिया में, पर कॉकरोच नष्ट जल्दी नहीं होगा, हो तो जाएगा पर जल्दी नहीं होगा। ये कॉकरोच हमारे कितना पुराना है, डायनासोर भी थे, तो कॉकरोच ही कैसे बची अब तक, क्योंकि कितनी भी रेन हो गई कॉकरोच को कोई असर नहीं हो, क्योंकि उसके ऊपर लेयर थी किसकी, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की, मतलब काइटिन की। और काइटिन एक जगह और पाया जाता है, जल्दी से बताइए, प्लांट में, प्लांट है किसमें, कॉकरोच को कोई असर नहीं, एक ऐसा है किंगडम, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन मतलब काइटिन। और काइटिन एक जगह ये जो लिखा है ना इसी में पाया जाता है, याद रख लीजिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तब। क्या लिखा है ये, फुंजाई, फंगी बोल देते, फंजाई बोल देते, कुछ भी बोल दो, फुंजाई, फंगी, फंजाई, हम तो फंजाई बोलते हैं, या फंगी, ठीक। ये इसमें पाया जाता है काइटिन, ठीक है बच्चों। अब जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, इनकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, यहीं से हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन का काम शुरू होता है। हेड अलग हो जाएगा, एब्डोमेन अलग, एब्डोमेन से नीचे थोरैक्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन नीचे का, ठीक। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, यहीं से स्टार्ट हो। जॉइंट अपेंडेजेस, मतलब यहाँ से इनके पैर, हाथ पैर आने भी शुरू हो गए, पहले नहीं थे, पहले पैरापोडिया ये सब था, अब पैर आ गए। मतलब अपेंडेजेस मतलब मकड़ी देखी होगी, कॉकरोच देखा होगा, पेस्ट देखे होंगे, और लोकस्ट, जो भी अपने बड़े बड़े टिड्डे, चिलपंटे, जो भी क्या कहते हैं उनको, ठीक। अब यहाँ पर हमने अभी एनिलियड में क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ठीक। ओनली इन एनिलिड्स, ऑर्थोपोडा में ओपन रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम शॉर्ट में लिख दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, ठीक। अब ये गिल्स, बुक लंग्स, और एक होता है बुक गिल्स, मैं लिखा नहीं इधर लिख देते हैं, बुक गिल्स। ये क्या चीज़ होती है, ये एंटीना और आई अभी मत देखो, बस अभी बुक गिल्स, गिल्स और बुक लंग्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ से, ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बुक गिल्स, गिल्स, बुक लंग्स। अभी अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि बुक गिल्स किस में पाया जाता है, गिल्स किस में पाया जाता है, बुक लंग्स, तो वेट करिए इसका। अभी यहाँ बता सकते हैं, बुक लंग्स आपके क्रैब में पाया जाता है, स्कॉर्पियो सॉरी, गिल्स तो पता ही है, फिश, इस तरीके से। अभी इसको जो हम पढ़ेंगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें इसमें दिए एग्जाम्पल, उसमें से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इसको यहाँ इतना छोड़ दीजिए, यहाँ से नहीं आएगा आपका यहाँ से बस ये पूछ सकता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक। अब ये मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या चीज़ है, मालपीजियन, अच्छा वो इससे पहले ये ना एंटीना और आई,
ये होते सेंसरी ऑर्गन्स। ये इधर लिख देता हूँ, ठीक। सेंसरी ऑर्गन्स, ये एंटीना है, ANTENNAE, एंटीना, एंड आईज, दिस इज सेंसरी ऑर्गन। और कॉकरोच में जो आई पाई जाती है ना, वो सिंपल आई नहीं होती, उसे कंपाउंड आई कहते हैं। मतलब उसमें मोज़ेक विजन होता है। मतलब मोज़ेक विजन क्या होता है? उसकी आई पूरे कटे फटे पार्ट से बनती है। मतलब एक पिक्चर को वो हजारों देखेगा, तो छोटे 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 इतने सारे पार्ट होते हैं एक आंख में उसकी, उसमें हर एक में अलग फोटो है, उसे कहते हैं कंपाउंड आई, ठीक। हम लोग सब चीज़ को मिला के देखते हैं, वो हर चीज़ को तोड़ के देखते हैं, ठीक है। मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या चीज़ है? यहाँ लिख देते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मालपीजियन ट्यूब्यूल है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक। और जितने भी आर्थ्रोपोड होते हैं सब होते हैं डायोशियस। डायोशियस मैंने क्या बताया था? दो मतलब अलग अलग, मेल और फीमेल अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल, याद रखिएगा, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे, इकोनॉमिकली जो हमारे अपने हमारी ज़रूरतमंद की, मतलब हमारी ज़रूरतमंद है जो हमारी चीज़ें हैं, उसके लिए कौन से ऐसे इंसेक्ट है जो हमारी मदद करते हैं। ऐसे बहुत से इंसेक्ट जो हमारी मदद करते हैं और हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिकली जो हमको फ़ायदा देने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है जो एपिस। एपिस जानते क्या होता है? हनी बी। एपिस मतलब हनी बी, हनी बी, ठीक, लिख लो एपिस हनी बी। दिस इज बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स किसको कहते हैं? सिल्क वॉर्म। पहला है एपिस, दूसरा बॉम्बिक्स, तीसरा लैक्सीफर मतलब लैक इंसेक्ट, लैक्सीफर। इस देख लो LACCIFER, लैक्सीफर। लैक्सीफर याद रखिए, लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट आता है हमारा किस में? जल्दी बताइए किस में आता है? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। बॉम्बिक सिल्कवॉर्म, भाई सिल्क हम यूज़ करते हैं। एपिस मतलब हनी बी, भाई शहद पीते हो, वैक्स का यूज़ करते हो, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब वेक्टर, भाई वेक्टर मतलब जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हो। इसमें आ जाएंगे हमारे मॉस्किटोज। क्या आ जाएंगे? मॉस्किटोज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, मतलब जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हो। क्यूलेक्स, ये एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटोज हैं ये सब, ठीक। एक है ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस मतलब एक बड़ा टिड्डा होता है, जैसे अभी टिड्डी दल ये हुआ था ना, जो पूरा टिड्डी दल उड़ उड़ के आया था, हर जगह पूरी तबाही मचा दी थी टिड्डियों ने, वही है लोकस्टा। लोकस्टा, इसको बड़ा लिख दूं, लोकस्टा, लोकस्टा, दिस इज सी, लोकस्टा। ये पेस्ट है बहुत बड़ा, ये आप मेरा मार्कर देख रहे हैं, मार्कर से भी लगभग इतना होता है, या इससे भी बड़े होते हैं, कुछ मोटे मोटे होते हैं, ठीक। इसे कहते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये बहुत पूछी जाती है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अभी भी लिविंग फॉसिल का काम कर रहा है? मतलब फॉसिल है लेकिन लिविंग है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब किंग क्रैब। ल्यूमिनस होता है, इसकी स्पेलिंग देख लो, LIMULUS, ल्यूमिनस किंग क्रैब। ल्यूमिनस को हम कहते हैं किंग क्रैब के नाम से, ठीक है। तो आज हमारा ऑर्थोपोडा और एनिलीडा हो गया। अब हमको पढ़ना है मोलस्का, उसके बाद पढ़ेंगे हम एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑर्थोपोडा और एनिलीडा आप अच्छे से पढ़िए, उसको याद करिए, और जो ना समझ में आए कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको उसका सही बता दूंगा कैसे होगा। और बाकी मैं कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो पहली ट्रिक्स की थी, जो आप लोगों ने नहीं देखी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं विदा लेते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, भाई चैनल को, लोग कहते हैं वीडियोज़ को लाइक करिए, मैं कह रहा हूँ चैनल को लाइक करिए, पसंद करिए, और इसको सब्सक्राइब करें तो रहिए ही।
और शेयर ज़रूर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिल पाए। ठीक, अब इसके बाद हम अपनी फिज़िक्स या केमिस्ट्री किसी एक की क्लास अपलोड करेंगे, जो भी होगा। ठीक, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अब इसके बाद हम ये फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक की क्लास अपलोड करेंगे, जो भी होगा। ठीक, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।